और वाशिष्ठ जी तो सत्संग करया करते थे, सत्संग दूसरी बातें नहीं थी ने। और क्या कहते दोनों की जिद्दा विद्दी होगी, जिद्दा विद्दी होगी। वो कहने लगा सत्संग बड़ा, वो कहता तप बड़ा। दोनों का झगड़ा हो गया। अब वाशिष्ठ जी तो कह सत्संग बड़ा से, विश्वामित्र का तप बड़ा से। मैं वो बातें बताता हूँ कि हर की भक्ति के तप के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा। ये बातें बताता हूँ कि सत्संग बड़ी चीज है। सत्संग किसका हो? रूहानी सत्संग हो। ये लोग सत्संग किसको कहते? तीन चीजें हैं। एक तो है कथा, वह कथा पढ़ते कथा पर करते हो तो कथा सत्संग थोड़ा ही है। वो बोलो तो बोलो, मेरा दरवाजा खुला रहता है, आइए, वो सत्संग नहीं है न। उसको हम कथा कहते हैं। कोई रामायण, भागवत, गीता, सत्यनारायण की कथा, या हम सार वचन आगे रख के पढ़ते, वो भी कथाएं रख लेते हैं, उसको कहते कथा। जैसे गरीबदास की वाणी, नानक साहब का ग्रंथ रख लिया, स्वामी जी का सार वचन रख लिया, इले उनको रख के पढ़ते तो हर कोई पढ़ के सुना देता, ये कथा है। किसी की रूहानी कथा सुना दी, किसी की यथार्थ सुना दी, किसी की रोचक सुना दी, किसी भयानक सुना दी। पर क्या कहा मैं, एक होत्या कीर्तन। कीर्तन किसको कहते हैं? हम मंदिरों में जाते हैं और घंटे 2 घंटे कीर्तन करके आ जाते हैं। वो कीर्तन तो कभी बंद नहीं होता ना, हर वक्त होता रहता है। हम ही सो जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं, कीर्तन कभी बंद नहीं होता है, वो होता रहता है। ये बार के कीर्तन तो 2 दिन में 4 दिन समाप्त कर देते हैं, और वो कीर्तन बद उसका तो हमने पता भी नहीं ना, हम सोचते उसका चलते भी नहीं न। तो एक कथा होती है, एक कीर्तन होता है। और संत तो अपना तजर्बा बताते हैं, अनुभव बताते हैं, और वह कहते इस तरह चल, काल माया तो आगे लकड़ चल। अगर तू काल माया के चक्कर में रहा तो जामन मन के चक्कर से भी नहीं बचेगा ने। ये जितने बताए बार के टम्बर सारे काल और माया के रूप हैं, और काल माया तो बचने के लिए संत एक ही चीज बताते, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। संत एक ही चीज बताते हैं कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। फिर जिसको सतगुरु मिल यार, उसका लेखा निमड़िया। कौन सा लेखा निमड़िया? काल माया का कर्जा चूक जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं। उन्हें क्या कहा दोनों को? वाशिष्ठ जी तो करया करते थे सत्संग, विश्वामित्र तप करया करते, जिद्दी विद्दी दोनों चले रही थी। एक दिन कहते हैं उनको झगड़ाबाजी होती, वो कहता सत्संग बड़ा, वो कहता तप बड़ा। बोला निर्णय कराओ, किस पर कराओगे? कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास में चलेंगे, वो ही सृष्टि का रचयिता से, और वो अच्छी तरह समझाओगा कौन सी चीज बड़ी। बोले चलो। दोनों जने चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि बीमारी आएगी। जो न्यू कहूँ सत्संग बड़ा तो विश्वामित्र चिंगर जाएगा, और नुने कहूँ कि के तप बड़ा तो वाशिष्ठ जी के न्याय पर ठोकर लागे से, असलियत को छोड़ू सू। घबरा गया ब्रह्मा जी, कहने लगा क्या करूं? बोला जी बताओ सत्संग बड़ा से तप बड़ा से? वो कहने लगा महाराज मैं बेनती करता हूँ, मेरी फुर्सत नहीं है न्याय करने की, आप मेरे पर एक दया कर दो क्या, कि मैंने फुर्सत नहीं है, मैं तो इस सृष्टि रचना में लगा हुआ हूँ, आप विष्णु जी के पास चले जाइए। वो कहने लगा चलो भाई हम विष्णु के पास जाते हैं। कोई पहले शंकर का गए 3 माह पास, विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी लेटे हुए थे,
वो कहने लगा क्या बात, आओ ऋषियों बुलाए, क्या बात है? बोले हम आए से न्याय कराने के लिए। क्या कि सत्संग बड़ा से तब बड़ा से। वो कहने लगा देख मेरी क्या दशा हो रही से, मैं तो वही चिंता में पड़ा, जिसकी स्त्री कहीं कहीं चली जाती और दुखी होता। मेरी धर्म पत्नी तो लक्ष्मी से, कभी वह किसी घर में चली जाती, कभी किसी घर, ये भी चिंता से। यूं तो नहीं देखती है ब्राह्मण से, शूद्र से, वैश्य से, क्षत्रिय से, तो वह किसके जाती है? जहाँ पुण्य होता वहीं चली जाती है, जहाँ न्याय होता वहीं जाती है, जहाँ धर्म होता वहाँ जाती है। इसलिए बोला मैं क्या करूं, मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, और आप शंकर जी के पास जाइयो। जब शंकर जी के पास में, शंकर जी ने देखा बीमारी आ गई, किट टपाऊं। शंकर जी कहने लगे महाराज मेरी तो हिम्मत नहीं, ना मेरे को इतनी टेम से, मैं तो बहुत ही काम में फंसा हुआ हूँ। मैं आपको एक भेद बता दूं कि आप शेष महाराज के पास चले जाइए, वो आपका न्याय आंधी कर देगा। अपना पीछा छुटाना था, वो दोनों शेष महाराज के पास चले गए। मैं ये कथा सुनी है तब कहता हूँ। जब शेष महाराज के पास गए, वो कहने लगे, शेष महाराज कहने क्या बात है? बोले ये बात से हमारा न्याय कर, सत्संग बड़ा तब बड़ा। वो कहने लगे देखो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार से, और जिसके सिर पर बोझ होता है वो बोल नहीं सकता, ने मेरी गर्दन टूटी जा रही से। आप ऐसा हो कोई मेरे पृथ्वी का भार रोक लो थोड़ी सी बार, फिर मैं उसका फैसला कर दूंगा। अब सत्संग में शांति होती है, सत्संग में प्रेम होता है, और सत्संग तो नेम टेम भी जानता है। तप में अहंकार होता है, क्रोध होता है, तेजी होती है। उस तप के प्रताप तर विश्वामित्र एकदम धड़धड़ा उठा कि मैं देता हूँ आधा तप। बोला लो, तो आधा तप दिया, वह पृथ्वी नीचे न चाली। बोला महाराज पृथ्वी गई रसातल को, और रोको इसको। विश्वामित्र कहने लगे मैं 88,000 वर्ष तप करा, सारा देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, नहीं रुकी। उस वक्त कहने लग गई पृथ्वी। महाराज वासिष्ठ जी कहने लगे मैं 1 घड़ी का सत्संग देता हूँ। पृथ्वी माता 1 घड़ी का सत्संग का ना लिया, पृथ्वी वहीं रुक गई। 2 मिनट में, 4 मिनट में शेष महाराज ने अपनी पृथ्वी ले ली सिर पर। विश्वामित्र कहने लगे फैसला कराऊं, फैसला तो नहीं करे आपने। शेष महाराज कहने लगे विश्वामित्र जी फैसला तो हो गया। बोले वो क्या होया? कितनी तप करया, 88,000 वर्ष का तप करया, और फिर भी तपते पृथ्वी नहीं रुकी ने। और इन्हें सत्संग करे थे, 1 घड़ी के सत्संग से पृथ्वी रुक गई। इसलिए सत्संग बड़ी चीज है, सत्संग बेहतरनी है। सत्संग में बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं, सुने सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। सत्संग की बड़ी भारी मैं करते कि सत्संग बिन होती है साफ खुआरी, सत्संग बिन होती है साफ खुआरी। क्या डेठ कुसंग में हानि ठाम, तन मन बने बेकारी। वेद गुरु की मानने कोनी, कर नरक ने त्यारी रे। सत्संग बिन होती है साफ खुआरी। घर धरती को गहने धरधर बन जा चोर जुआरी। मात पिता की सेवा छोड़ी, इष्ट देवता नारी। सत्संग बिन होती है साफ खवारी। के सत्संग के बिना खवारी होती है, सत्संग बेहतरनी से। सत्संग तीर्थ है, और सत्संग ही सब तीर्थों की जान है। सत्संग सत्संग होता बड़ में सत्संग बताया आप लोगों। 3 होते, एक क्या होता रुच्य के